अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो भई आज हम बनाएँगे सूजी के रोट्स जो कि बहुत ही ईज़ी और परफेक्ट रेसिपी है। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर जो है मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी जो है बहुत ही बारीक थी, लेकिन इसे जो है मैंने पाउडर फॉर्म में करना है, इसलिए जो है मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। आपने भी इसे ग्राइंड कर लेना है। पाउडर जिसे होता है ना, पाउडर की तरह जो है हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इधर एक बाउल में जो है मैंने इसे ऐड किया है। 1/3 कप जो है इसमें मैंने आटा ऐड किया है। आप चाहें तो मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने गेहूँ का आटा ऐड किया है। 1/3 कप मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड की है। 4 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसा हुआ खोपरा ऐड किया है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी जो कि कुछ यूँ हैं। इसमें जो है मैंने बादाम, पिस्ता, खोपरा और किशमिश और अखरोट ऐड किए हैं। अब जो भी आप लोगों को पसंद हो ड्राई फ्रूट आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें ऐड किए हैं। कुछ मैंने इसमें रखे हैं, लास्ट में जो है मैं ऐड करूँगी, इसमें नहीं ऐड किए मैंने। इधर जो है मैंने इसमें 1 पिंच जो है सॉल्ट ऐड किया है। 1 पिंच मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड की है। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया, बेकिंग सोडा ऐड की है इसमें। 2 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें घी ऐड किया है। आप चाहें तो देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद जो है इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर जो है मैंने हाफ़ कप के करीब जो है पानी लिया है, जिससे मैंने थोड़ा इसमें ऐड किया है। अच्छे से जो है हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है, सॉफ्ट सी। इधर आप लोग देख सकते हैं मैं इसे गूँध रही हूँ। अब जो है इसमें थोड़ा-सा पानी फिर मैंने इसमें ऐड किया था, हाफ़ कप के करीब जो है इसमें पानी मैंने ऐड किया था। इधर आप लोग देख सकते हैं इसे अच्छे से जो है मैंने गूँध लिया है। सॉफ्ट से जो है हमने एक डो रेडी कर लेनी है। इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे गूँध लिया था। अब जो है इसे 25 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। इधर आप लोग देख सकते हैं इसे तकरीबन आधा घंटा हो गया था रखे हुए। तो अब इधर जो है मैंने इसे उठाया, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा ये। तो सेम इसी तरह जो है आप लोगों की भी डो होनी चाहिए। इधर जो है मैंने एक ट्रे लिया है, इधर आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह आप लोग भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई पतीले का ढक्कन या कुछ ट्रे वगैरह, कोई प्लेट वगैरह जिसमें आप लोगों ने बेक करने हो। मैं आप लोगों को 2 तरीके से बनाना सिखाऊँगी, तवे पर भी बनाना और जो है पतीले में किस तरह बेक करते हैं वो भी। आपने जिस साइज़ में बनाने हो उसी साइज़ के जो है आप लोग शेप दे सकते हैं। जो शेप आप लोगों को पसंद हो वैसे भी दे सकते हैं। मैं जो है राउंड शेप में बना रही हूँ, तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो है मैंने अमेज़ा उठाया, फिर जो है इसे बोल में शेप दिए, फिर जो है इसे मैंने फिंगर की मदद से मसल दिए। तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये राउंड शेप में बन चुका है। तो सेम इसी तरह आपने भी बनाना है, बहुत ईज़ी से जो है ये बन जाएँगे। इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं आएँगे, ना ही ये टूटेंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं एक जो है अच्छे से मैंने बना लिए हैं रोट्स। इसी तरह जो है मैं आप लोगों को एक और बनाना सिखा देती हूँ। बहुत ईज़ी है ये बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। जिस शेप में आप लोग बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आप लोग पतीले या ओवन में बना रहे हैं तो आपने भी इसी तरह जो साइज़ मैंने आप लोगों को दिखाया इसी साइज़ के जो है आप लोग बना सकते हैं। और अगर आप लोगों ने तवे पर बनाना है या पैन में, तो आप लोग इससे थोड़ा-सा जो है बारीक रखिएगा, ताकि जो है वो अच्छे से पक जाएँ। इधर आप लोग देख सकते हैं तमाम इसी तरह मैंने बना लिए हैं। कुछ जो है मैंने इस पर बादाम लगाए और जो है थोड़ा-सा इस पर मैंने खसखस ऐड कर ली है। अब जो है हम इसे पतीले में बेक कर लेंगे। पतीला जो है मैंने अच्छे से पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब जो है हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर जो है मैं आप लोगों को तवे पे बनाना सिखा रही हूँ। तवे को जो है बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था, बिल्कुल ही लो फ्लेम होना चाहिए। फिर जो है इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है। फिर इस पर मैंने एक-एक करके रख दिए। जितने आप लोगों को बनाने हैं तवे पे आप लोग वो ऐड कर लें। फिर जो है आपने इसे कवर कर लेना है अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल भी नहीं ये जलेंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं पतीले वाले जो अच्छे से बेक हो चुके थे उन्हें मैंने निकाल दिया है। फिर इन्हें भी जो है 5 से 6 मिनट हो गए थे, तो इसे जो है मैंने पलट लिया है। तवे पर जो है हमने दूसरा साइड जो पलटा है उसे जो है हम 3 मिनट के लिए जो है ज़्यादा पकाएँगे, सिर्फ़ 3 मिनट। पहले हमने 6 मिनट के लिए रखा था तवे पर, दूसरा जो साइड है उसे जो है हमने 3 मिनट के लिए रखा है। आपने भी इसी तरह करना है, बिल्कुल ये कच्चे नहीं रहेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं ये वही है जो हमने पतीले में बेक किए थे, जो अच्छे से जो है बेक हो चुके हैं। इधर जो है तवे वाले जो हैं उसे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल देंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से जो है बन चुके हैं, ये तवा वाले हैं। और वो जो है पतीले में हमने बेक किए हैं। इसी तरह आप लोग ओवन में भी बेक कर सकते हैं, या फिर आप तमाम जो है तवे पर बना सकते हैं, या फिर आप लोग पतीले में बना सकते हैं। जो आप लोगों को ईज़ी लगे आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी बन जाते हैं और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो इधर आप लोगों को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल बहुत ही अंदर तक जो है पक चुके हैं। ये रोट्स जो हैं बेसिकली जो है एक तरह की ये कुकीज़ है, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है रोट की। तो मेरी आज की आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।